दिस इज़ आवर चैनल और सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, हमारा जो पहला पार्ट आया हुआ था वीडियो का, चैनल मोनेटाइज कैसे करें, जिसमें हमने चैनल मोनेटाइज से लेकर सारी प्रक्रिया आपको बताई थी। और पहले पार्ट में हमने पेमेंट किस तारीख से लेकर किस तारीख तक आने वाली है उतना ही हमने बताया था। चलिए अब हम आगे जान 20 से लेकर 26 तक तारीख के बीचों में कभी भी हमारा पेमेंट आ सकता है अगर आपके चैनल पे $100 कंप्लीट हो जाते हैं। ये जिनके $100 और $100 प्लस होते हैं, $200, $300, $400, $500 जितना भी होगा वो सभी अगर गूगल एडसन में अपडेटेड है, गूगल एडसन में अगर दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो वो सभी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको बैंक अकाउंट कौन सा बैंक अकाउंट लगाएंगे, कैसे बैंक अकाउंट किस तरह से लगाया जाता है, उसमें हमारा पिन कोड क्या होगा, उसमें हमारा स्विफ्ट कोड क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, किसके नाम से बैंक अकाउंट फिल करना है, ये सभी जानकारी केवल और केवल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और सबसे पहले दोस्तों, मान लीजिए कि आपका पेमेंट रिलीज़ हो गया है, यानी कि आपको मेल आ गया है यूट्यूब से कि आपका पेमेंट निकल गया है, चेक कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, हम जब अपने अकाउंट में बैलेंस चेक करते हैं तो हमारा बैलेंस उतना ही होता है जितना हमारा वर्तमान बैलेंस है, जितना हमारा पहले का बैलेंस है। उसमें प्लस बैलेंस नहीं होता, यानी कि यूट्यूब से कोई बैलेंस नहीं आता। ना ही हमें कोई बैंक से मैसेज मिलता है कि आपका इतना रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। बैंक से जो मैसेज आएगा वो नॉर्मली मैसेज ही होगा, जैसे कि हम पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, जो मैसेज आता है क्रेडिट डेबिट वैसे ही आएगा। डॉलर जैसे लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिंपल सा रुपया लिखा हुआ ही आएगा। या तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, यही दोनों मैसेज होता है। अदर मैसेज होगा तो लिखा होता है। तो फिर दोस्तों, मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट से भी कोई मैसेज नहीं आया है और मेल में बोल दिया है कि पैसे चले गए, इसका मतलब है आपका ब्रांच में पैसा चल गया है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो ब्रांच होता है, ब्रांच कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई छोटे गांव में रहते हैं तो एक बैंक होगा, SBI हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो। इस तरह के दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने बैंक में गए सिप कोड लेने के लिए। ओके, फिर दोस्तों हम अपने बैंक से कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि अभी तक हमारा पेमेंट क्यों रिलीज़ नहीं हुआ, हमारा पेमेंट आपने हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं भेजा। बहुत सारे बैंकों को ये बात पता है कि यूट्यूब से बहुत लोगों के पैसे आते हैं। अगर वो बैंकिंग अपडेटेड होगा तो वो आपका पैसा बिन बोले आपके अकाउंट में भेज देगा। और अगर आपके एडसन से निकल गया है और बैंक में नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब है कि आपके बैंक से आपको ऑफलाइन कांटेक्ट करना होगा। देखिए, ऑफलाइन कांटेक्ट करना ही बेस्ट होता है, यानी कि ऑफलाइन ही आपको जाना है, ऑफलाइन ही आपको स्विफ्ट कोड लेना है। ऑनलाइन का इसमें कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, यानी कि हम ना ऑनलाइन स्विफ्ट कोड पा सकते हैं, किसी किसी बैंक में ऑनलाइन में भी स्विफ्ट कोड मिल जाता है कॉल करके, और ना ही हम बैंक वालों से पूछ सकते हैं। इसके लिए हमको बैंक ब्रांच में जाना होगा, स्टाफ से कांटेक्ट करना होगा। और स्टाफ ने कहा कि नहीं, कोई पैसा नहीं आया, फिर हम बात करेंगे मैनेजर से कि यूट्यूब से हमारा इतना पैसा रिलीज़ हुआ है, आ गया है। आप जरा चेक कीजिए कि आपके हेड ऑफिस में तो पैसा नहीं, सूरज के नाम से या अदर नाम से, रमेश के नाम से, सुरेश के नाम से इतना पैसा कि कितना आपका डॉलर यूट्यूब ने भेजा है। $100 होता है तो $100 में सिर्फ 15% यूट्यूब कट कर लेगा, क्योंकि उसका टैक्स फॉर्म में लगता है। तो 90 दे देगा, 95 दे देगा, 80 दे देगा, इतना डॉलर वो दे देगा। तो वही मैसेज और वही बात आपको बोलना है कि मेरा $90 यूट्यूब से आया है, मेरा $80 यूट्यूब से आया है, ये रहा उसका मैसेज। इसको देखिए और बताइए कि ये पेमेंट कहाँ है, और जो मैंने बैंक की डिटेल दी है, जो मैंने स्विफ्ट कोड दिया है, ये बिल्कुल आप ही का है, आपके ब्रांच का है, आपका बैंक का है। इतनी जानकारी आपको मैनेजर से या स्टाफ से बात कर लेनी है। मैनेजर स्टाफ चेक करके बताएंगे कि आपका मेन पैसा कहाँ पर है, उनके ब्रांच में आके रुक गया है या हेड ऑफिस में आके रुक गया है। हेड ऑफिस क्या होता है, मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में बहुत सारे SBI बैंक मिल जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक मिल जाएंगे। तो शहरों में हर बैंक के स्विफ्ट कोड आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। किसी किसी गाँव गराज में स्विफ्ट कोड नहीं भी होते, तो उनका एक हेड ऑफिस होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली है तो दिल्ली में एक मालवीय नगर पड़ता है, एक हमदर्द नगर पड़ता है, तिगड़ी पड़ता है। उस तरह से दोस्तों सभी में मान लीजिए तीनों बैंक के, तीनों नगर में 3-3 बैंक हो गए हैं, और मान लीजिए तीनों में से किसी पर भी स्विफ्ट कोड नहीं है। जो दिल्ली का जो मेन हेड ऑफिस है उसका स्विफ्ट कोड आपको ले लेना है या मैनेजर से मांग लेना है। अगर मैनेजर के पास उसका खुद का ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होगा
तो वो उससे जो बड़ा ब्रांच है, उसी बैंक का बड़ा ब्रांच है या हेड ऑफिस है, उसका भी स्विफ्ट कोड अगर आपको मिल जाता है या स्टाफ या मैनेजर देते हैं, तब भी आपका पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में। लेकिन स्विफ्ट कोड उसी शहर का होना चाहिए और उसी बैंक का होना चाहिए। नगर अलग अलग हो चल जाएगा। एक शहर में नगर बहुत सारे होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर नगर वाला स्विफ्ट कोड है तो अच्छी बात है। अगर नगर का नहीं है तब भी आपको उस राज्य का जो मेन हेड ऑफिस है, जो बड़ा बैंक है, वहाँ पे जो बड़ा ब्रांच है, उसका भी स्विफ्ट कोड अगर आप ले लेते हैं तो सही राज्य में आपका पैसा निकल आता है। अमेरिका से पैसा आता है, अमेरिका से पैसा सीधा आपके दिल्ली वाले अकाउंट में चला जाएगा जो हेड ऑफिस होगा। अगर आपने अपने ब्रांच का पिन कोड दिया होगा, अपने ब्रांच का स्विफ्ट कोड दिया होगा, तो आप सीधा आपके ब्रांच में आएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आपने जिस भी स्विफ्ट कोड दिया होगा, चाहे वो ब्रांच का हो चाहे वो हेड ऑफिस का हो, तो यूट्यूब ने भेजा एडसन को, यूट्यूब ने पैसा भेजा एडसन को, और फिर एडसन आपके जो भी आपने स्विफ्ट कोड दिया है उसके अकॉर्डिंग बैंक पे भेज देगा। बैंक के हेड ऑफिस हो सकता है और आपका ब्रांच भी हो सकता है, वो आपको पता कर लेना है कि कहाँ का स्विफ्ट कोड है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि आपका नगर वाला ब्रांच है तो आपको ब्रांच में ही कॉन्टैक्ट करना है। मान लीजिए आपका हेड ऑफिस वाला स्विफ्ट कोड है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको अपने ही ब्रांच में जाना है, पता करना है कि मैंने ये जो स्विफ्ट कोड दिया है वो आपके हेड ऑफिस का है, पता कीजिए कि हमारा पैसा क्या है। बैंक वाले भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपका इतना पैसा आया हुआ है यूट्यूब से या इतना डॉलर आया हुआ है, आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा लीजिए और अपने अकाउंट में सबमिट करा लीजिए। ओके, ये उठता है कि सेकंड पॉइंट में सवाल ये उठता है कि अब हम अपना बैंक अकाउंट कौन सा दें। अकाउंट तो बहुत सारे होते हैं, जीरो बैलेंस का होता है, करंट का होता है, सेविंग का होता है, जिसमें हम पैसे माइनस हम करते हैं वो भी होता है, जिसमें पैसा हम मेंटेन रखते हैं वो भी होता है, जीरो बैलेंस वाला भी होता है। तो हमें कौन सा अकाउंट देना चाहिए यूट्यूब के लिए। देखिए दोस्तों, आप कोई सा भी बैंक अकाउंट दीजिए, सबसे पहले आपका जो भी उसमें मनी पहले से होता है वो सेफ ही रहता है। आप कोई भी बैंक अकाउंट दे सकते हो, चाहे आपका खुद का हो, चाहे आपका मोम डैड का हो, चाहे आपके रिश्तेदार का हो, उसमें कोई शंका नहीं है। अकाउंट किसी का भी हो सकता है। पहला पॉइंट, सेविंग अकाउंट दे सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है जीरो बैलेंस का और एक होता है जिसमें हमें पैसे मेंटेन रखने पड़ते हैं, जो कि हम 2000 3000 दे के ओपन करवाते हैं। वही वाला आपको अपना अकाउंट देना है, क्योंकि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है छोटा, जिसमें बाहर देश के पैसे नहीं आ सकते। वो सिर्फ राज्य के ट्रांजैक्शन के लिए होता है। बाहर देश से पैसे आने के लिए हमें जिस प्रकार स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है, IFSC से भेजना हो या लेना हो, उसके लिए हमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार हमें अगर इंटरनेशनल मनी प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी हमारा बैंक बड़ा होना चाहिए, जिसमें पैसे कटते हों, जिसमें हमें पैसा मेंटेन रखना पड़ता है। जिसके आपने बैंक ने बोला कि 2000 3000 4000 आपके अपने बैंक में मेंटेन करके रखना है, नहीं तो ये माइनस में करता जाएगा। उसी प्रकार आपको वही वाला अकाउंट चाहिए जो आपने 2000 रुपये में दे के खुलवाया हो, जिसमें पैसे मेंटेन रखने पड़ते हैं। अगर वो आपका खुद का नहीं है तो आपके मोम का ले लीजिए, मोम का नहीं तो डैड का ले लीजिए। अगर मोम डैड का किसी का भी नहीं है तो वो वाला अकाउंट खुलवा लीजिए। बिल्कुल, अगर आप जीरो बैलेंस का देना चाहते हो, सोच रहे हैं कि आपका पैसा आ जाएगा, तो नहीं, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, आपके बैंक में आके रुक जाएगा। आपका बैंक मैनेजर या आपका बैंक का स्टाफ बोलेगा कि आपका बैंक अकाउंट इस तरीके का है, आपको ID वाईडी वेरीफाई करके इसको बड़े अकाउंट में सबमिट करा लेना है, जिसमें पैसे मेंटेन रखने पड़ते हैं, तभी आपका पैसा आएगा। इस प्रकार दोस्तों, हमें कौन सा बैंक अकाउंट लगाना है ये जान गए हैं। जीरो बैलेंस का नहीं लगाना है, जिसमें पैसे हमें मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, वही लगाना है। और अगर आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट है और आपके पैसे आ रहे हैं और आपने अपना बैंक से सभी कॉन्टैक्ट कर लिया है और बैंक को भी पता है कि आपके पैसे आते हैं और यूट्यूब को भी पता है कि हमें इस अकाउंट में पैसे भेजने हैं, तब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जानकारी नए यूट्यूबर्स के लिए है जिनका चैनल पेमेंट आने वाला है, जिनका पेमेंट नहीं आया है, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। और जिनका पेमेंट हर महीने आ रहा है, बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। और बैंक अकाउंट आपको एक ही बार लगाना है। जिस प्रकार हमें ID एक बार वेरीफाई करनी पड़ती है, एड्रेस एक बार वेरीफाई करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें अपना बैंक अकाउंट भी एक बार ही सबमिट करना होता है यूट्यूब के गूगल एडसन के ऐप में। बिल्कुल, अगर आप जैसे कि ये वाला पैसा जिसकी आपने पहला पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में पा लिया, आप चाहते हैं कि मैं किसी और का बैंक अकाउंट दूँ,
अपने मोम का लगाया तो डैड का दूँ, नहीं तो मैंने अपना पर्सनल अकाउंट खुलवा लिया, उसमें पैसा लेना चाहता हूँ, तब भी आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं क्रोमर की मदद से।